सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डीसी यादव है और आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज है 28 अगस्त 2023। हम पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर्स, जो हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज का अपना पहला सवाल साथियों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की 15वीं जो बैठक हुई है वो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई है, जहां पर ब्रिक्स में 6 नए देशों को शामिल करने का सहमति बनी। आपको बताना है इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स समूह में शामिल नहीं होगा। इराक, ईरान, सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी इराक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होगा साथियों। बाकी 6 वो नए देश कौन कौन से हैं जो ब्रिक्स में शामिल होंगे, तो आपके सामने टोटल ये जो 3 देश दिखाई दे रहे हैं, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अमीरात, ये शामिल होंगे। इसके अलावा साथियों इजिप्ट यानी मिस्र, इथोपिया और अर्जेंटीना, ये वो 3 देश हैं, ये भी ब्रिक्स में शामिल होंगे। आप सभी को पता है कि जो ब्रिक्स की अवधारणा है ये 2001 में निकल के आई थी, जब UNGA का 61वीं मीटिंग हो रही थी, यानी 61 समिट हो रही थी। वहां पर गोल्डमैन चेम्स थे के अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जिम नील साहब ने UNGA के 61वें मीटिंग में ब्रिक्स का एक तरीके से खाका तैयार किया और एक तरीके से बताया कि एक ब्रिक्स समूह भी हो सकता है, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया की, उनको शामिल कर एक नए समूह बनाने की बात की गई। इसी के अंतर्गत साथियों अंततः 16 जून 2009 को दुनिया के 4 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ने मिलकर ब्रिक्स समूह की स्थापना 16 जून 2009 को की। जब अमेरिका में आर्थिक मंदी से कैसे निपटा जाए, अमेरिकी आर्थिक मंदी से दुनिया जूझ रही थी। आप सभी को पता है 2008 में अमेरिका में आर्थिक मंदी आई थी, जिसके लिए बैठक हुई थी 16 जून 2009 को, और वहां से निकल के आया ब्रिक्स समूह, जिसे आज हम ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसका नाम ब्रिक्स इसलिए पड़ा साथियों क्योंकि एस फॉर साउथ अफ्रीका, इसे 24 दिसंबर 2010 को सदस्यता दी गई, तो उसके बाद इसका नाम ब्रिक्स पड़ा, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब इसमें 6 नए देश जुड़ रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया। वो 6 नए देश हैं साथियों, ईरान, सऊदी अरब, UAE, अर्जेंटीना, इथोपिया और इजिप्ट, यानी ये वो 6 नए देश अब ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं। और आप सभी को पता होगा साथियों, ब्रिक्स दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं और इन देशों को बेहतर तरीके से, सुचारू तरीके से चलाया जा सके, इनका आर्थिक और राजनीतिक क्रियान्वयन हो, इसके लिए ब्रिक्स समूह ने NDB का गठन किया है, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन किया है। दरअसल इस बैंक के लिए जो मसौदा तैयार किया गया था वो 2012 में जब ब्रिक्स का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था तब हुआ था। इसके बाद 2014 में इस पे सहमति बनी और अल्टीमेटली 2015 से ये लागू हो गया, यानी 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक तैयार किया गया ब्रिक्स समूह के द्वारा। और ये बैंक ब्रिक्स को आर्थिक धन मुहैया करवाता है ताकि वहां पर किसी भी आपात स्थिति या अर्थव्यवस्था से उभरने में गति दी जा सके। दूसरा सवाल है साथियों की सुर्खियों में रहा, शिव शक्ति पॉइंट क्या है? व्हाट इज द शिव शक्ति पॉइंट? कंचनजंगा की एक चोटी है, चंद्रयान लैंडिंग पॉइंट है, या मंगलयान लैंडिंग पॉइंट है, या बद्रीनाथ धाम? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रयान लैंडिंग पॉइंट को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित किया है कि उसे हम शिव शक्ति पॉइंट से जानेंगे, अर्थात जहां पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने लैंड किया उस जगह को हम
शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानेंगे। बात कर ले साथियों चंद्रयान की, तो चंद्रयान चांद के लिए भारत का एक मिशन है। सबसे पहले इस मिशन को अगर मैं बात करूं, इसके टोटल 3 मिशन भेजे गए हैं। एक तो 2008 में भेजा गया था चंद्रयान फर्स्ट, इसके अलावा 2019 में भेजा गया था चंद्रयान सेकंड, और अब 2023 में चंद्रयान थर्ड इसरो के द्वारा भेजा गया। और चंद्रयान थर्ड को साथियों LVM-3 के द्वारा भेजा गया है। और इसके लैंडर यानी विक्रम ने, जो विक्रम भाई साराभाई जी के नाम पे इसका नाम रखा गया, उसने जिस स्थान पे यानी चंद्रमा के जिस साउथ पोल पे लैंड किया उसे हम शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानेंगे। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में सुर्खियों में रहा लाडली बहन योजना किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान साहब की, उसने लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी। और ये योजना इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि बहुत सारी लड़कियों ने इसके अंतर्गत वहां के मुख्यमंत्री को राखी भेजी है, इसलिए सुर्खियों में थी। तो लाडली बहना योजना जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो इसलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। बात अगर साथियों मध्य प्रदेश की करें तो आप सभी लोग जानते होंगे मध्य प्रदेश उन 14 राज्यों में से एक था जो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो मध्य प्रदेश का गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी सत्ता में है। मध्य प्रदेश का साथियों जो राष्ट्रीय वृक्ष है, जो पेड़ है, वो है बरगद। अगर आपसे कोई पूछे कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है तो बरगद है। अगर राष्ट्र के पशु की बात की जाए कि राज्य के पशु क्या है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है साथियों वो है बारहसिंघा। बारहसिंघा मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का राजकीय पशु है। मध्य प्रदेश के अंदर आपको सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे, जिसमें सुर्खियों में आजकल है कुनो नेशनल पार्क, जहां दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीते छोड़े गए थे। इनमें से कुछ चीतों की मृत्यु हो गई है, इसलिए ये नेशनल पार्क सुर्खियों में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप याद कर लीजिए कुनो नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा माधव, पेंच, पन्ना जैसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। अगला सवाल है साथियों कि सुर्खियों में रहा प्रधानमंत्री मातृत्व योजना या मातृ योजना के तहत दूसरी बेटी, मातृत्व योजना के तहत दूसरी बेटी के जन्म पर कितने रुपए मिलेंगे? 10,000, 18,000, 6,000 या 5,000? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत अब दूसरी बेटी के जन्म पे भी 6,000 रुपये मिलेंगे। हालांकि इसके लिए KYC कराना अनिवार्य है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे इसके लिए 6,000 रुपया दिया जाता है। और बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को एक तरीके से गति देने के लिए बेटी के जन्म पे भारत सरकार के द्वारा 6,000 रुपया दिया जाता था पहली बेटी के जन्म होने पे। अब दूसरी बेटी के जन्म होने पे भी 6,000 रुपये की घोषणा की गई भारत सरकार के द्वारा कि दी जाएगी। आज का अगला सवाल है साथियों कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस मूवी को दिया गया है? कश्मीर फाइल्स को, पुष्पा को, गूंगाबाई को या पेंटिंग को? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पेंटिंग को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में बेस्ट फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। जबकि अगर बात करूं कश्मीर फाइल्स की साथियों, इसको नरगिस दत्त अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुष्पा की अगर बात करूं तो इस फिल्म के जो एक्टर थे अल्लू अर्जुन, उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। जबकि गूंगाबाई की जो एक्ट्रेस थी आलिया भट्ट जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया, यानी सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री का अवार्ड मिला वो आलिया भट्ट को। और आलिया भट्ट के साथ साथ साथियों कृति सेनन को भी दिया गया है। कृति सेनन को मिमी के लिए दिया गया है, जिसमें उन्होंने सरोगेसी माँ की भूमिका निभाई थी, उसके लिए उनको भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। और गूंगाबाई में आलिया भट्ट को दिया गया। तो आलिया भट्ट और कृति सेनन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। जबकि
पुष्पा राइजिंग जो मूवी आई थी अल्लू अर्जुन जी की, उसमें उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है और पेंटिंग को बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया, जबकि कश्मीर फाइल जो सुर्खियों में थी उसको नरगिस दत्त अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड की साथ शुरुआत जो हुई थी वो 1954 में हुई थी, 1954 में हुई थी, और इस बार इसका जो सम्मेलन हुआ है वो 69वां सम्मेलन हुआ है। और इस 69वें सम्मेलन में कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त, पुष्पा के एक्टर अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर, गंगाबाई में आलिया भट्ट जी को बेस्ट एक्ट्रेस और पेंटिंग को बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया। आज का आखिरी सवाल है साथियों कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा साहब, उन्होंने कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण मेडल, रजत मेडल या कांस्य पदक? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत के स्टार आन बान शान नीरज चोपड़ा जी ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रिकॉर्ड प्रदर्शन करते हुए 88.17 मीटर लंबा भाला फेंका, जिसके साथ उन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। और दूसरे स्थान पर रहे पाकिस्तान के अरशद नदीम, जिन्होंने 87.82 मीटर भाला फेंक कर अपना रजत पदक हासिल किया। लेकिन भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने अपना बेहतर प्रदर्शन जारी रखा है और फिर से विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने देश को स्वर्ण पदक दिलाया है। तो ये थे साथियों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने का पूरा अधिकार है आपको। अब तक आप सभी ने यदि DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को साथियों जरूर प्रेस कर लेना। हम सभी मिलते हैं कल मंगलवार को, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।